आज सुबह सुबह ही नून लीग के लिए एक ताज़ा और इंतहाई बुरी खबर सामने आई है, जिसका सारा और डायरेक्ट फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा और अगर थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ तो वो पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी होगा। और ये ऐसी खबर है कि जिसने नून लीग की यकीन जानिए कमर तोड़ कर रख दी है, क्योंकि नून लीग को जितनी उम्मीदें थी, नून लीग के जितने ख्वाब थे, नून लीग की जितनी ख्वाहिशात थी, सारी चकनाचूर होकर रह गई हैं। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम बनना तो बड़ी दूर की बात है, वो पाकिस्तान के इलेक्शन में शायद पार्टिसिपेट ही ना करें, क्योंकि जितनी मायूसी, जितनी उदासी, जितनी परेशानी, जितनी टेंशन अब उनको अपनी पार्टी के लोगों की जानिब से मिल रही है, अब उनको मौजूदा हालात की जानिब से मिल रही है। और सबसे ज्यादा टेंशन जो उनको मिल रही है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, जो बड़े काबिल एहतराम है, बड़े मोअज़्ज़िज़ हैं हमारे, उनकी जानिब से मिल रही है, काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से। क्योंकि इन लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। ये नवाज शरीफ हमेशा से, आपको पता ही है कि नून लीग जो है ये हमेशा से अंपायर खरीदने की आदत थी। ये कहते थे अंपायर ही हम अपना रखेंगे तो फिर हमारे लिए हर काम आसान हो जाएगा, नीचे के जितने इदारे हैं उनको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, नीचे के जितने लोग हैं उनको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। तो ये अंपायर खरीदने के आदी थे, मगर अब की बार गेम उल्टी हुई है। और यही वजह है कि अब ये मशवरे मिलना शुरू हो चुके हैं ना नून लीग की बड़ी बड़ी अहम सियासी शख्सियात की जानिब से नवाज शरीफ को कि भैया इलेक्शन में अभी मत जाना। पीपल्स पार्टी ने भी अब हमारे साथ जो काम करना था कर दिया, मौलाना फजलुर रहमान ने भी हमें अकेला छोड़ दिया है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, अब इसका जो फैसला आया है तो उस फैसले के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट भी अब राजी है, एस्टेब्लिशमेंट भी खुश है। तो अब हमारे पर कटते चले जा रहे हैं। तो आपका पार्टी समेत इलेक्शन के अंदर जाना बड़ा खतरनाक है, क्योंकि अब तो हमारी बकाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लोगों ने हमसे जितनी नफरत का इजहार करना शुरू कर दिया, लोगों ने हमसे जितना दूर जाने का इजहार शुरू कर दिया, तो उसके बाद अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है कि हम पाकिस्तान की आवाम के सामने जाकर उनसे इलेक्शन के लिए वोट मांगना शुरू करें, उनसे सपोर्ट मांगना शुरू करें। क्योंकि जो रिजेक्शन सामने आ रही है, जो सर्वे सामने आ रहे हैं, जो लोगों का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जो मीडिया के ऊपर खबरें सामने आ रही हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस सामने आ रही हैं, जो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आलमी सतह का दबाव पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है इलेक्शन करवाने के हवाले से, IMF की जो दबाव सामने आ रहा है, क्योंकि अब नया वफद IMF का आया हुआ था, तो उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त और खरी खरी बातें इनको सुनाई है कि हम लोगों ने आपकी मदद इसलिए की थी कि हमने आपको यह कहा था कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन करवाकर पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम जो मौजूद है उसको खत्म करें। पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ जो माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम है उसको भी खत्म करें। मगर आपकी जो 16 महीने हुकूमत रही थी PDM की, जिसमें आपके भाई वजीर आजम रहे थे शहबाज शरीफ साहब, तो उसके दौरान ये सब कुछ आपके लिए मुमकिन नहीं हो पाया था। तो अब आप लोगों के पास टाइम इंतहाई कम है, अब फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं। और इलेक्शन के हवाले से जो उन्होंने अब 2 शर्तें और रख दी हैं IMF ने, यकीन जानिए कि पाकिस्तानी कौम, स्पेशली तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाएं, जब वो उनकी ये 2 शर्तें सुनेंगे तो वो जो IMF का वफद है उसको चूमने को दिल करेगा कि आज ये कैसे इन लोगों ने कितनी अच्छी बात कर दी है, पाकिस्तानियों के दिलों की बात कर दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं उनके दिलों की बात कर दी है। मैं वो भी आपको सुनाता हूं। उसके अलावा कुछ और खबरें भी सामने आई हैं। मुखालफीन ने अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुखालफीन हैं, अब उन्होंने भी खुलकर मैदान में आना शुरू कर दिया है। जो पंछी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो दबाव की वजह से उड़ गए थे, जो प्रेशर की वजह से उड़ गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे, अब वो भी आस्ता आस्ता वापस आना शुरू हो गए हैं। अब उनकी परवाज भी आस्ता आस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आना शुरू हो गई है। जो मुस्लिम लीग नून के अंदर गए थे, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर गए थे, ये तमाम जो खबरों की डिटेल्स आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूँ। चारों तरफ से नून लीग फंस चुकी है। अदलिया ने भी नून लीग को फंसा लिया है, सियासतदानों ने भी नून लीग को फंसा लिया है, IMF ने भी नून लीग को फंसा लिया है, और उसके साथ साथ अवाम ने भी नून लीग को फंसा लिया। नून लीग के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इनके जितने भी माइंड सेट बने हुए थे सारे के सारे दबड़दूस हो गए, सारे के सारे दीवार से लग गए। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा और हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूटकर मोहब्बत करती है, और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूटकर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। दोस्तों, सबसे पहले जो अहम तरीन खबर है मैं आपको वो देता हूं, आपका टाइम जाया किए बगैर, IMF के हवाले से कि IMF का एक और वफद पाकिस्तान आया है और उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं। वो अभी डीलें कर रहे हैं, वो अभी हालात देख रहे हैं, मामूलात देख रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं पाकिस्तान का निज़ाम कैसे चल रहा है, वो चेक कर रहे हैं मईशत कैसे ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। पहले डॉलर को मुकम्मल आज़ाद छोड़ने के हवाले से भी IMF ने, अभी इसी वफद ने कहा कि आपने डॉलर को बिल्कुल आज़ाद छोड़ना है, तो डॉलर बिल्कुल आज़ाद छोड़ा हुआ है। और ये वजह है कि डॉलर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। पहले यकमुश्त यकदम ऊपर चला जाता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। और इसके साथ साथ जो पहले IMF का ये मुतालबा था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बर्वक एक्शन लेते हुए ऐलान किया है कि जल्द से जल्द, बल्कि बाकायदा डेट दे दी गई है इलेक्शन की कि आपने इस डेट को इलेक्शन करवाना है। तो उसके बाद IMF का अब इलेक्शन के हवाले से एक और मुतालबा सामने है, जिसके अंदर 2 चीजें हैं जो बड़ी ही जबरदस्त हैं, बड़ी ही खुश कर देने वाली हैं। IMF ने एक तो ये कहा है कि जी आप लोगों ने सिर्फ इलेक्शन नहीं करवाना, आप लोगों ने सिर्फ लोगों के वोट नहीं लेने, आपने सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं देनी है। आपकी सिर्फ ये जिम्मेदारी
जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम ये देखेंगे, हम ये नोटिस करेंगे, इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि आपके मुल्क के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, उनके अंदर धांधली ना हो, उनके अंदर दो नंबरी ना हो, उनके अंदर किसी भी सियासी पार्टी को रोका ना जाए, उसके आगे रुकावटें खड़ी ना की जाए। और इसके बाद जो उनकी दूसरी शर्त है, इसी शर्त का जो दूसरा पहलू है, जो दूसरा एंगल है, वो उससे भी ज्यादा दिलचस्प है, उससे भी ज्यादा खुश कर देने वाला है, क्योंकि IMF के वफद ने वाज़ेह तौर पर यह भी कह दिया है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी पॉलिटिकल लीडर का, किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप का मैंडेट चोरी नहीं करना है, यानी कि धांधली नहीं करनी है। जो बंदा किसी भी पार्टी को वोट देगा तो उस रिजल्ट के अंदर उसी बंदे का वोट उसी पार्टी को हुई हो, किसी और पार्टी के खाते में ना गया पड़ा हो। इस चीज को भी हम बड़ा कीनली ऑब्जर्व करेंगे, बड़ा कीनली हम देखेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम अगर आपको पैसा दे रहे हैं तो फिर आपके मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम जो है वो खत्म हो, चाहे वो मुआशी अदम इस्तेहकाम है, चाहे वो सियासी अदम इस्तेहकाम है। और जब तक ये खत्म नहीं होगा आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे। और अगर आप अपने मुल्क को इसी तरह लेकर चलते रहेंगे तो फिर आने वाले वक्त में हम भी आपको पैसे देना बंद कर देंगे, जिसका साफ और क्लियर मतलब यही होगा कि जैसे ख्वाजा आसिफ कहता था या जैसे शहबाज शरीफ कहता था, हम तो भिखारी हैं, हमें तो अमेरिका ने ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है, उसके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। IMF ने हमें ऑक्सीजन मास्क लगाया, उसके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा ये फिर आपके ऑक्सीजन मास्क हम हटा देंगे, फिर जो आप भिखारी हैं आपको हम दोबारा भिखारी बना देंगे, और ऐसी भिखारी बनाएंगे कि आप 50 मुल्कों में फिरोगे तो एक मुल्क से आपको भीख मिलेगी, वरना आपको वो भी हमारी मर्जी से मिलेगी, वरना हम वो भी आपकी बंद करवा देंगे। तो ये जो हमारी बातें हैं अब इनके ऊपर अमल दरामद कराओ। अब IMF एक ऐसा इदारा है कि जिसके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े तगड़े मुल्क खड़े हुए हैं, IMF को चलाने वाले बड़े बड़े ताकतवर मुल्क खड़े हुए हैं। और वो जब किसी मुल्क को पैसा देते हैं तो उनकी बड़ी कीनली नजर होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, उनके जो सफारतकार होते हैं वो उस मुल्क के एक एक पत्ते के हलने के ऊपर भी नजर रखते हैं। और इन मुल्कों के IMF के पीछे जो मुल्क खड़े हैं, अब इनके जो सफारतकार हैं वो पाकिस्तान की एक एक लम्हे की रिपोर्ट भेजते हैं अपने मुल्कों को कि जी यहां पर इस पार्टी के साथ ये हो रहा है, इस पार्टी के साथ ये हो रहा है, इस कालादम तंजीम को खुलकर खेलने की इजाजत दी जा रही है, इस कालादम तंजीम को रोका जा रहा है, इस मीडिया हाउस को काम करने दिया जा रहा है, इस मीडिया हाउस को रोका जा रहा है, इस इलाके के अंदर इस पार्टी की मकबूलियत थी मगर उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, नैब को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। वो एक एक रिपोर्ट अपने मुल्कों के अंदर भेजते हैं और फिर उनके वहां पर जितने भी मीटिंग्स होती हैं, जितने भी उनके वहां पर वो बैठकर फैसले करते हैं, तो उस फैसलों के रोशनी के अंदर, उन फैसलों के नतीजे के अंदर ही फिर IMF को डायरेक्शन दी जाती है। और IMF फिर वही बातें पाकिस्तान आकर वो बातें मनवाती है कि जिन बातों के ऊपर उन ममालिक को या उन ममालिक के जो सरबराहान है उनको एतराजात होते हैं। तो ये ममालिक भी पीछे बैठकर देख रहे हैं। और यही वजह है कि इन्होंने पिछले 3-4 महीने के दौरान जो सिचुएशन देखी है, नवाज शरीफ की वापसी के बाद आने की जो सिचुएशन देखी है, तो उन्होंने अब ये भी साथ कहा है कि यहां पर, क्योंकि उनको पता है कि यहां पर एक ही पार्टी बड़ी पॉपुलर है, एक ही पार्टी बड़ी ज्यादा फेमस है, उसकी बड़ी ज्यादा मोहब्बत है लोगों के अंदर, तो उन्होंने कहा है कि यहां पर सिर्फ इलेक्शन नहीं करवाना, यहां पर बिल्कुल फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी करवाना और उसके साथ साथ किसी भी सियासी पार्टी का मैंडेट चोरी नहीं करना। और ये एक ऐसी तलवार है, फिर जो इलेक्शन की तारीख दी है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये सारी मिलकर एक ऐसी मजबूत तलवार बन जाती है जो नून लीग के सर पर सिर्फ लटक नहीं रही है बल्कि आने वाले वक्त में चल भी सकती हैं। अगर इन लोगों ने दो नंबरी करने की कोशिश की, इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की, धांधली करवाने की कोशिश की, अपने लोगों को फ्रंट पर लाने की कोशिश की, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी और पार्टी का वोट बैंक चोरी करने की कोशिश की, तो इनके ऊपर जो तलवार चलेगी IMF की, फिर इनकी चीखें निकल जाएंगी। इसके साथ साथ कुछ और छोटी छोटी खबरें भी सामने आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रही है। कि आपको मैंने पहले बताया कि जो पंछी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर उड़ गए थे, अब वो पंछी वापस आना शुरू हो गए और उनके अंदर जो सबसे ज्यादा नाम लिया जा रहा है वो फवाद चौधरी का लिया जा रहा है। फवाद चौधरी को वहां से निकालकर पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर डाला गया कि जी आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को बयानियां दें, आप इनको एक नजरिया दें, आप इनका मोटिव लोगों तक पहुंचाएं, बड़ा अच्छा स्पीक कर सकते हैं, बड़ा अच्छा बोल सकते हैं, आप बड़े जबरदस्त स्पीकर हैं, आपको बात करने का तरीका आता है, ढंग आता है, आप अपने सियासी मुखालिफिन के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, आप अपनी पार्टी को कमजोर होने के बावजूद मजबूत दिखा सकते हैं, आप मीडिया के ऊपर जो ट्रायल चल रहा होता है उसको रुकवा सकते हैं, आप हर वो काम कर सकते हैं कि जिस काम की पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बड़ी जरूरत होती है। तो आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ आए और इनको आकर सपोर्ट करें। मगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अपने ही अंदर कुछ नहीं है, लोग ही उनके साथ नहीं खड़े हुए, चंद बड़े बड़े मफाद परस्त एक टोला है जिनके पास दौलत है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास थोड़ी शोहरत है, सारे मिलकर इन्होंने जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो बना लिए और उसके बाद अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करे, इनको अदलिया सपोर्ट करे, पाकिस्तान के दूसरे इदारे सपोर्ट करे, तो ही ये अपना इलेक्शन लड़े और तो ही ये सीटें निकालें। और इसके लिए ही ये काम किया गया था कि फवाद चौधरी को इनकी पार्टी में लाया गया था। मगर फवाद चौधरी ने बड़े वाज़ेह तौर पर अपने आप को इस तरह से अलहदा कर लिया कि जिस दिन शमूलियत हो रही थी उस दिन भी कैमरों से मुंह छुपा रहे थे। उसके बाद अभी ये जो नवाज शरीफ वापस आया, इसके अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने उनको सपोर्ट किया नून लीग को, उसके अंदर भी फवाद चौधरी कहीं नजर नहीं आए हैं। फिर 2 जलसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हो चुके हैं, उनके अंदर भी फवाद चौधरी कहीं नजर नहीं आए। तो ये सब कुछ देखते हुए फिर उनको अब उनकी दोबारा पेशियां भी लगानी शुरू कर दी गई हैं। मगर फवाद चौधरी के चूंकि राब्ते हैं, फवाद चौधरी के ताल्लुकात
ताल्लुकात हैं, अब वो गैर मुल्की सफीरों के साथ भी उनकी मुलाकातें हो रही हैं, बड़ी बड़ी अहम शख्सियात के साथ भी उनकी मुलाकातें हो रही हैं। तो अब उनका बड़ा मूड, ये वाज़ेह तौर पर उनका ये मूड नजर आ रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वापस आना चाहते हैं। वो लहजा बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको रिजेक्ट करती है या उनको एक्सेप्ट कर लेती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऐसे रहनुमा हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आने की कोशिशें कर रहे हैं। और कुछ दिनों तक अल्हम्दुलिल्लाह आपको मीडिया के ऊपर इस हवाले से खबरें भी मिलना शुरू हो जाएंगी। और ये वो तमाम तर चीज़ें हैं कि जो अब नून लीग के लिए बड़ी परेशान कुन हो चुकी हैं। नून लीग के तो ये चाहती थी कि जो काकड़ निज़ाम चल रहा है इसी तरह का निज़ाम चलता रहे, इसी तरह ये आगे लेकर जाते रहें, इसी तरह से ये पाकिस्तान को मजीद बुलंदियों की समत जाने से रोकते रहें, मगर इनकी ये कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। और फिर नून लीग को एक और झटका ऐसा लगा है, सर के ऊपर एक ऐसी बला आ गिरी है कि जिसके बारे में नून लीग ने कभी सोच नहीं रखा था। अब यानी कि आप ये देखें कि पीएमएल ने जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उनके साथ इत्तेहाद किया हुआ था और इनकी ये ख्वाहिश थी, ये कोशिश कर रहे थे कि ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है ये हमारे साथ आकर मिल जाएगी, हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, और इस हवाले से उनको बड़ी खुशफहमियां थी। मगर फिर क्या हुआ है कि कल खालिद मगसी जो हैं वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह मुंतखब हुए हैं, वो उनके सदर मुंतखब हुए हैं, और उन्होंने आते साथ ही मीडिया के ऊपर सबसे पहले ऐलान ये कर दिया कि जी हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर किसी भी सूरत जम नहीं होंगे, हम मुस्लिम लीग नून के साथ किसी तरह भी खड़े नहीं होंगे, हम मुस्लिम लीग नून को किसी तरह सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने, पीडीएम हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म और जबर किया है, जो फस्तानियत की है, जो इन दोनों यानी कि पीडीएम के अंदर जो बड़ी जमातें थी, नून लीग थी, पीपल्स पार्टी थी और मौलाना फजलुर रहमान की जमात थी, इन लोगों ने जिस तरह का रवैया रखा है पाकिस्तान की मईशत के साथ, पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ, तो उसके बाद अब जो लोग हैं इनको पूरी तरह रिजेक्ट कर चुके हैं। लाहौर का जलसा हमने देख लिया है कि लाहौर के लोग सड़कों पर ही नहीं निकले और पूरी दुनिया का मीडिया ये कह रहा है कि इनके बस की बात नहीं थी कि लाहौरियों को बाहर निकाल दे। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स का जो कंक्लूजन है, जो इनका रिजल्ट निकलता है, वो रिजल्ट यही निकलता है कि नून लीग के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें। और नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो ख्वाब छोड़ दें। आतिफ अली ज़रदारी कहता है मैंने अपने बेटे को बनाने, और वो ये भी कहता है कि मैं नवाज शरीफ को कभी वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। तो इनके लिए अब हर जानिब से परेशानियां ही परेशानियां हैं, टेंशनें ही टेंशनें। शायद आपको आने वाले दिनों के अंदर खबरें शुरू हो जाएंगे जी नवाज शरीफ के एक मरतबा फिर से प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो गए हैं, शहबाज शरीफ की कमर में एक मरतबा फिर से दर्द पड़ गया है, और हमजा शहबाज के एक मरतबा फिर से बीपी के जो प्रॉब्लम्स थे उनके अंदर अब इजाफा होना शुरू हो गया है, क्योंकि इनको अब अंधेरा नजर आ रहा है। और अब इनकी वापसी का टिकट भी आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये एक मरतबा फिर लंदन जाकर ही सांस लेंगे, लंदन जाकर, अपने आबाई गांव जाकर, अपने आबाई घर जाकर, अपने आबाई वतन जाकर ही ये वहां पर सुकून का सांस लेंगे और एक मरतबा फिर से डीलें करने की कोशिशें करेंगे, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें करेंगे। मगर हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हमेशा दुआ करने के हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर बर्मा पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म इमरान खान को बना। और अगर आप भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान के लिए उठने वाली आवाज़ को सपोर्ट करते हैं, हमें मजबूत करना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ यूट्यूब के ऊपर जाकर बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नून लीग की जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो हमारी बहुत कंप्लेंट्स कर रहे हैं, हमें बहुत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो कल को अगर हमारे पेज को कुछ होता है तो यूट्यूब के ऊपर आपका और हमारा ताल्लुक बरकरार रहे, तो फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाइए और बगा फैक्ट्स यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए।